श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है नाम पांडवस टाइम रिटायर टाइमली। तो पांडवों का ग्रह त्याग। इससे पहले धृतराष्ट्र का ग्रह त्याग हुआ। बाद में अभी युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि भगवान भी इस भौतिक जगत से अब प्रकट हो गए, तो वो भी ग्रह त्याग का। तो ये जो श्लोक चल रहे हैं, इसमें अर्जुन अपना अर्जुन से जब पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि अर्जुन द्वारका से अभी आया है, तो वो बता रहा है कि किस तरह भगवान के साथ उसका वियोग में वो बता रहा है। तो ये तात्पर्य एक पढ़ रहा था, हमने पढ़ रहे थे। आधा तात्पर्य हुआ था, उसमें वो अलग अलग बहुत सारे नाम थे, तो इसी तात्पर्य को आगे बढ़ा रहे हैं। नप्ता तथा भूरिश्रवा। भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। भूरिश्रवा कुरुवंश के एक है, सोमदत्त एक है कुरुवंश उनके पुत्र है भूरिश्रवा। ये भी पढ़ेंगे गीता में आज शाम को हम। सोमदत्त, जो दुर्योधन जब नाम लेगा, ये हमारी तरफ है, तो सोमदत्त का भी नाम लेगा, भूरिश्रवा का नाम लेगा। शल्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। तो सोमदत्त और उसके पुत्र है भूरिश्रवा और शल्य। इन सभी ने भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी, और भूरिश्रवा ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि उनसे झगड़ा मोल न ले और युद्ध न करें। अच्छे थे ये। धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह भी दे रहे थे, पांडवों से झगड़ा मत करो। इन सभी ने महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी भाग लिया। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। किसके पास? भूरिश्रवा के, सोमदत्त के पास, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी, रथ शामिल थे। और यह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ी थी। बाद में वो लड़े को दुर्योधन की तरफ से लड़े थे महाभारत में। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो विशेष तौर पर सात्विकी से लड़ा था, और उसने सात्विकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। तो बहुत शक्तिशाली था वो। भूरिश्रवा बहुत शक्तिशाली थे। सात्विकी के 10 पुत्रों को मारा। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए, तब सात्विकी ने उसे मार डाला। तो भूरिश्रवा के हाथ अर्जुन ने हाथ काट दिए थे, बाद में सात्विकी ने उसको मार दिया। मृत्यु के बाद वह विश्वदेव में समा गया। त्रिगर्त अथवा सुशर्मा। तो भूरिश्रवा का एक और नाम था नप्ता और भूरिश्रवा। एक नाम है त्रिगर्त अथवा सुशर्मा। यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगर्त देश का राजा था। वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। तो ये कौन सा स्वयंवर वाला तात्पर्य चल रहा है? ये दुर्योधन का मित्र था, और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराट नगर में गायों को चुराते समय वो महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी वह वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। त्रिगर्त को भी अर्जुन ने मारा। जयद्रथ, यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। तो वृद्ध क्षेत्र के एक पुत्र था त्रिगर्त, और जयद्रथ भी वृद्ध क्षेत्र का पुत्र था। तो सिंधु देश, आधुनिक सिंध, जो पाकिस्तान में का राजा था, इसकी पत्नी का नाम दुशाला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था, और उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वो अपना विवाह करने के चले देश जा रहा था, तो उसने रास्ते में काम्यवन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा, और उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हारकर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे, और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटि शिष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था। किंतु द्रौपदी के सुंदर के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वो बारंबार प्रयास करता रहा। हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। ने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी, तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य को तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया, और धात्रेयिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने में आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला।
अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग मरा सा हो गया था। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर का दास स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और उसे उसी अवस्था में महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख सम्मुख लाया गया। महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज के अधीन बनाने के लिए आत्म स्वीकृति कर ली, तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा कर दी। तो त्रिगर्त जो उसका भाई था, उसको महाराज के अधीन कर दिया, युधिष्ठिर महाराज के अंडर। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। इसके मन में जयद्रथ के अंदर गुस्सा था उसके प्रति, हराना है, क्योंकि जयद्रथ का बहुत अपमान किया पांडवों ने, इस तरह हार गया था। तो उसने बहुत तपस्या करके वरदान मांगा शिव जी से कि 5 पांडवों को मार नहीं पाऊंगा, ठीक है, कम से कम हरा दूं, एक दिन सबको हराऊं। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। जब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिवजी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। तो एक बार का उसके पास पॉइंट था कि एक बार मैं सबको हरा दूंगा। तो सारे 5 पांडव प्रयास कर रहे थे कुरुक्षेत्र में जाने का उस दिन, अभिमन्यु की सहायता करने का, लेकिन जयद्रथ ने सबको रोक दिया, किसी को अंदर तक नहीं जाने दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया। पता कि अर्जुन ने प्रण लिया है उसको मारने का, उसने सोचा भागना ही एक तरीका है। तो पांडव ने बोला नहीं, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें युद्ध करना है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को एक शिव जी का वरदान है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा। अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वे जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराएं, जो समंत पंचक तीर्थ में तप कर रहा था। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठा। अतः उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का फिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वह तुरंत हो गया। पिता भी गए, पुत्र भी गए एक साथ। फिर अर्जुन नया श्लोक बोल रहा है। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा और सेवा करते। तो भगवान जिनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनको अर्जुन ने सारथी बनाया। अर्जुन को दुख लग रहा है, अरे भगवान मेरी मेरा सारथी बन के रहे। तो तो बहुत बार इस तरह अर्जुन रथ से नीचे भी उतरा था, लेकिन भगवान ने रक्षा करी उसकी। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्तों दोनों के द्वारा समान रूप से आराध्य हैं। निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है। एक मिनट थोड़ा। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, हाँ, और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो लोग निर्विशेषवादियों से भी नीचे के हैं वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, किंतु भगवान तो अपने विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीला के द्वारा सभी को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। हरे कृष्ण। जो लोग निर्विशेषवादियों
से भी नीचे के हैं, उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। किंतु भगवान तो अपने विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सभी को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र भाव का था, अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह निभाई। भगवान, अर्जुन अभी दुखी है, भगवान मेरे मित्र की तरह थे, चले गए और मैं कितना सेवा लिया, मैं सेवा नहीं कर पाया अच्छे से। तो अर्जुन को दुख था कि भगवान मेरे साथ थे, मुझे मेरी इतनी सेवा करके चले गए, मैं उनकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाया। सेवा कर पाता कितना अच्छा रहता। जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था, इसी तरह पूर्ण दिव्य भाव में भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण वह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान के प्रयाण के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था और न ही उसे भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य करनी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं। और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो युद्ध क्षेत्र में इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर पानी की भी जरूरत पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक, सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। कितनी डिमांड रहती है, इतने सारे लोग हैं, सोचते हैं कि हजारों हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में एक एक साथ युद्ध हो रहा है, कितना पानी की जरूरत पड़ती होगी वहां पे, कितनी पानी की डिमांड होती होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां भेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर भी आज के इंजीनियर, हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है? ओके। तो अभी आज शाम को शायद वो होगा, कृष्ण फोरम की क्लास 8 बजे से, तो इसमें होंगी। तो क्या करना चाहिए, हमारी क्लास करें या ना करें, आप सबका क्या विचार है? ये 8 बजे, एक तो जूम लिंक भी एक है, सेमी जूम जूम लिंक रहती है, लिंक अलग रहती है, आईडी एक ही रहती है। और दूसरा है कि ऑडियंस भी कितना, लगभग 70% 80% ऑडियंस कॉमन है। 9 के बाद ले सकते हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, मतलब 8 9, 9 से 10 ले लेते हैं।
एक तो होता कि हम आधे घंटे करें 7:30 से 8 बजे तक बस, 8 बजे खत्म कर दें। दूसरा है कि 9 बजे करें, 9 से 9:30। 9:30 तक तो नहीं खींचेंगे, 10-15 मिनट। 7:30 से बेस्ट है। साढ़े साढ़े सात पे आ सात रहा है से। सारे आंसर। 7 बजे कर, 7:30 कर सकते हैं, 7 जल्दी हो जाए। 7:30, 7:30 आ रहा है सारे आंसर। तो 7:30 से करते हैं, केवल भगवत गीता हम पढ़ेंगे। कृष्णा बुक हम्म। नहीं पढ़ेंगे ट्यूसडे ट्यूसडे को। हम्म। ठीक है। हरे कृष्णा। 7:30 बजे। हाँ, अरे, 7:30 से। जूम लिंक यही रहेगी। 8 सेम पाँच रहेगी। 5 मिनट पहले एंड कर देंगे ताकि इस लिंक पे दूसरी क्लास शुरू हो जाए। जी। ठीक है। हरे कृष्ण।